और इस बीच हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे संवाददाता साहिल इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। साहिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, जिस तरीके से आज हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन का दूसरा दिन है, दूसरे दिन सेशन से पहले जो कांग्रेस है वोट चोरी को लेकर एक पैदल मार्च करने वाली है। कांग्रेस का लगातार यही आरोप है कि जो है हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर वोट चोरी की गई है। ऐसे में उनका ये पैदल मार्च जो है वो दिखाएगा कि किस तरीके से बीजेपी की ओर से ये जो है वोट चोरी की गई। इस तरीके के एलिगेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं। सत्र के पहले दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे, सदन नहीं चलने दिया था। इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? हमारे साथ जो है हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्याम सिंह राणा जी मौजूद है। राणा जी, पहले दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए, अब वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है और इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियों को एक बात कहती है भी अपना अपने बूथ पे जितने भी बूथ होते हैं ना प्रदेश में 20,000, 19,000, 21,000, हर बूथ पे सभी पार्टियों से BLA मांगती है, BLA 2। वो इलेक्शन कमीशन मांगता है पॉलिटिकल पार्टी से BLA 2 मांगता है और उसके साथ एक सरकारी BLO होता है जिसको सरकार पैसे देती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2-4 हज़ार रुपये उसको दिए जाते हैं। वो वोट देखते हैं, चेक करते हैं भाई कोई अगर एक्सपायर हो गया तो उसकी कटवाएंगे, कोई बच्चा 18 साल का होगा तो उसको बनवाएंगे, कोई अगर किसी का नाम गलत हो गया उसका नाम ठीक कराएंगे, कोई अगर वहाँ कोई आदमी की जैसे किसी भी स्थिति हो तो सारे अपनी अपनी पार्टी के BLA 2 वो गौर करते हैं। लेकिन दिक्कत एक आ गई, ना तो राहुल गांधी कभी बूथ पे बैठा और ना कभी तेजस्वी बूथ पे बैठा। क्यों? उसके नाना जी प्रधानमंत्री थे, उसका बाप मुख्यमंत्री था, इनको क्या जरूरत है? लेकिन जो साधारण कार्यकर्ता है हमारे जैसे जो बूथ पे बैठे और फिर पार्टी के पदाधिकारी बने और फिर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाते थे, वो हमारे से वोटर लिस्ट लेके आते थे और उस वोटर लिस्ट के अंदर फिर चेकिंग होती थी 1 महीने की और वो सारा दुरुस्त करने का काम पॉलिटिकल पार्टियों का है। इलेक्शन कमीशन तो उसको दुरुस्त कर देता है उनके कहने से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी से हल्फनामा भी मांगा है कि अगर इस तरीके के कोई आरोप लगा रहे हैं तो आप हल्फनामा दें। हाँ, बिल्कुल कहा उन्हें, ठीक कहा। अगर आप वो आरोप लगा रहे हैं, उसको पता ही नहीं आरोप क्या लगा रहे हैं, वो हल्फनामा क्या देगा? वो उसको जानकारी नहीं है इलेक्शन के जो चुनाव की वोटर लिस्ट है उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं। कह रहे हैं कि हरियाणा में भी वोट चोरी हुए हैं, हमारे हाथ से जो मैंडेट आ रहा था उसको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया। देखिए, हरियाणा के अंदर 20,000 के करीब बूथ हैं। कांग्रेस वालों ने कभी 20,000 वर्कर दिए बूथ पे बैठने के लिए? उनकी जिम्मेदारी है ये, इलेक्शन कमीशन की तो है ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो इंडिपेंडेंट संस्था है, इनसे काम मांगती है पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों से, पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों से लिस्ट मांगती है। और पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर कांग्रेस का किसी भी बूथ पे कोई भी इन्होंने नाम नहीं दिया अब तक। और जब नाम नहीं दिया दोषी तो ये है, इन्होंने देना चाहिए बूथ पे नाम अपने वर्कर का, वो बूथ की रिपेयर करेगा तब जाके ये काम ठीक हो जाएगा। अब इनको इस बात का ज्ञान नहीं है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, भैंस आगे बीन बजाए जो कुछ नहीं असर पड़ता। एक आखिरी सवाल लूंगा, पहले दिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सदन नहीं चलने दिया, आज ये वोट चोरी का मुद्दा भी उठा सकते हैं क्योंकि पैदल मार्च पहले करेंगे और सदन में भी ये मुद्दा उठा सकते हैं। कैसे जवाब? अब मुद्दा तो मैंने आपको सारा बता दिया। ये इलेक्शन विधानसभा में हम पूछेंगे ना, कोई यही बात पूछ लेंगे भाई हम कभी बूथ पे इलेक्शन कमीशन के कहने से अपना BLA का नाम दिया? वो नाम दें। बिहार के अंदर 65,000 बूथ हैं, 65,000 कार्यकर्ताओं के नाम देने चाहिए तेजस्वी ने, 65,000 कार्यकर्ताओं को नाम देने चाहिए राहुल गांधी ने अपने अपनी पार्टी के। वो तो इनके पल्ला है नहीं और वैसे चोर मचाए शोर। आज आपके डिपार्टमेंट के भी सवाल लगे हुए हैं, उसका भी जवाब आप देने जा रहे हैं, तैयारी जो है वो की जा रही है? अरे हम तो किसान है, हमारे पे क्या, हम तो सारी जानते हैं सारी चीज किसान के बारे में, किसान खेती खुद करते हैं, हमारे को सारी जानकारी है। तो बिल्कुल हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री श्याम सिंह राणा बेबाकी से जवाब दिया इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे पर, साफ तौर पर कहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। अगर सदन में कांग्रेस इस तरीके का सवाल करती है तो उसका जवाब भी जो है वो बेबाकी से सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो ऐसे में काफी कटघरे में जो है वो कांग्रेस को खड़ा करने का काम हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री श्याम सिंह राणा की ओर से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़।
मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। दोपहर 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन इस बीच तमाम मंत्रियों के बयान सामने आ रहे। इस बीच कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है। कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा उन्होंने, चूंकि कांग्रेस इस वक्त जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष के मंत्री जो है वो बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने हलफनामे की बात की थी तो हलफनामा देना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को जानकारी नहीं है। मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से यह बयान दिया गया है। राहुल तेजस्वी कभी बूथ पर नहीं बैठे हैं, तो चोर मचाए शोर, ये बड़ी बात कही गई है मंत्री श्याम सिंह राणा की तरफ से। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने खास बातचीत में ये बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग लोकतंत्र मजबूत कर रहा है। चुनाव आयोग लोकतंत्र को मजबूत कर रहा, लेकिन राहुल और तेजस्वी कभी बूथ पर नहीं बैठे हैं। ऐसे में चोर मचाए शोर, वोटर लिस्ट ठीक है। संसदीय आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मॉनसून सत्र की कार्यवाही चल रही है, आज कार्यवाही का दूसरा दिन है। तो प्रदेश में मॉनसून सत्र चल रहा है। आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो आज दूसरे दिन क्या खास होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। विधानसभा मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। 2 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। दूसरे दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इस दौरान कई खास मुद्दे होंगे। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल के बाद सदन में शून्यकाल होगा। जलभराव के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी आज चर्चा की जाएगी। इनेलो के दोनों विधायकों आपको बता दें मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस विधायक भी मुद्दों पर विचार रखेंगे अपने। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये कि क्या विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो है सही तरीके से चल पाएगी, क्योंकि पहले दिन काफी हाव हल्ला देखा गया। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। हरियाणा नागरिक सुविधाओं और हरियाणा माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2025, तो कई विधेयक आज रखे जाएंगे और इस दौरान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 27 अगस्त तक ये कार्यवाही चलेगी और विपक्ष की तरफ से लगातार पहले दिन जिस तरह से हंगामा किया गया, ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आज दूसरे दिन सदन की कार्यवाही सही तरीके से चल पाएगी, क्योंकि जरूरी है कि सदन की कार्यवाही चले। ये जो तमाम मुद्दे हैं वो रखे जाएं, ये जो तमाम विधेयक हैं वो सदन के पटल पर रखे जाएं और मुद्दों पर चर्चा हो। तो जलभराव के मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा। इनेलो के दोनों विधायक मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे, विचार रखेंगे। तो पहले दिन कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर रहा। 6 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।